आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग समझेंगे पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे और ऐसे समझाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए बाबू, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, इसमें क्रांतिक कोण भी कई बार पूछता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया भी, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन किसे कहते हैं, इसके शर्तों को लिखे। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, उसके शर्तों को लिखे। तो बाबू ध्यान से इस बात को समझिएगा, आखिर क्रांतिक कोण क्या होती है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या होता है, इसके शर्त क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन को इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो इसका डिफिनेशन इसी में छुपा हुआ है, पूरी तरह से अंदर ही प्रवर्तन होनी चाहिए, यानी अंदर अंदर प्रवर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। यानी पूरी तरह से यहाँ पर प्रवर्तन की क्रिया कहाँ होगा, अंदर होगा। अगर किरणें सघन से जा रही है तो प्रवर्तन भी सघन माध्यम में ही होना चाहिए। किरणें विरल में जा रही है तो विरल में ही होना चाहिए, लेकिन विरल में यहाँ पर नहीं होता है, इसका शर्त ही होता है सघन माध्यम में कराना है, ठीक है। देखो समझते हैं इसको ध्यान से। मान लीजिए आपके पास दो तरह का माध्यम है, एकदम दिमाग में आपको बैठा दूंगा बाबू कि आखिर ये पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मान लिया ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, ठीक है। इसको मान लिया कौन सा माध्यम, विरल, और ये वाला जो माध्यम लेकर चल दिया नीचे वाला सघन, ठीक है ना। जब प्रवर्तन, जब यहाँ पर किरणें जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम, आपको पता होनी चाहिए कि जब प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो दिशा परिवर्तन करती है। तो यहां से जब किरणें जाएगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगा, दिशा परिवर्तन करेगा। देखिए दिशा परिवर्तन किया, डायरेक्ट एकदम सीधा नहीं निकला है, लेकिन थोड़ा सा अपने पथ से विचलित हुआ है, यानी दिशा परिवर्तन करने का काम किया है, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर किरणें सघन से विरल में गया, लेकिन ये देखिए यहाँ पे काम करता अभिलंब डाल देते हैं, क्योंकि अभिलंब से हम पता करते हैं आपतन कोण अपवर्तन कोण। तो देखो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे आपतन कोण, इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बना उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, यानी हई जो आपतन कोण इसको मान बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे से आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ते जाएगा। तो इस किरण में आपतन कोण का मान बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा बढ़ गया आपका, ठीक है। और आपतन कोण का मान बढ़ा दिए बाबू, और आपतन कोण का मान बढ़ा दिए, तब इस दिशा में ये आ गया आपका, ठीक है ना, यहां से गुजरने लगा। तो एक बात समझिए, सबसे पहली बात है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, तो वो भी बढ़ता है, ठीक है ना। देखो यहां से अभी आपतन कोण इतना था, इसको बढ़ाते बढ़ाते मैंने एक ऐसा कंडीशन बना दिया कि जो अपवर्तन कोण बना वो अब 90 डिग्री का कोण बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर बन रही है तो कितना डिग्री का कोण बनाना शुरू कर दिया बाबू, 90 डिग्री का। तो इसको बोलेंगे क्रांतिक कोण। क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। बोल सकते हैं कि वह आपतन कोण जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री पर लाकर खड़ा कर देता है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। यानी देखो क्रांतिक कोण क्या है, तो एक आपतन कोण होता है जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री पर खड़ा होता है। देखो मैंने क्या किया, आपतन कोण का बोले आपतन कोण का मान बढ़ाते गया और बढ़ाते गया, तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ा वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ा, और एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा कंडीशन आ गया जिस पर आपतन कोण अपवर्तन कोण 90 डिग्री पर आ गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। तो किसके कारण से आ गया, तो हाई जो अपवर्तन कोण था या हाई अंतिम वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं आईसी, यानी क्रांतिक कोण बोलते हैं। इसको कौन सा कोण बोलेंगे बाबू, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण का मान और बढ़ा देंगे तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो जाएगा। कैसे, अभी आपको समझा रहा हूं, समझिए ध्यान से। देखिए सबसे पहली बात मैंने क्या किया, मैंने एक किरण क्या किया, अपवर्तित करने का काम किया। किरण मैंने डाला, ठीक है, ये किरणें गई, अपवर्तन की क्रिया पर दर्शाई, ठीक है। अब इसका यहाँ पर जैसे जैसे आपतन कोण का मान मैं बढ़ाते गया, जैसे जैसे मैं आपतन कोण को मान बढ़ाते गया हूं वैसे वैसे एक सिचुएशन से यहाँ पर आ गई। देखिए वैसे सिचुएशन से एक यहाँ पर आ गई जो कितना डिग्री कोण बना दिया, 90 डिग्री कोण बना दिया। तो इसी को बोलेंगे हम लोग बाबू क्रांतिक कोण कहते हैं, यानी वह आपतन कोण, ठीक है ना। आपतन देखो हेने वाला जो है ना, हेने वाला आपतन कोण और उधर वाला अपवर्तन कोण, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं उसको आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों के बीच जो कोण बनते हैं उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो जैसे जैसे मैंने क्या किया, आपतन कोण का मान बढ़ाया वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया, लेकिन एक ऐसा आपतन कोण आ गया जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया है, तो उसी आपतन कोण को ये आपतन कोण जो है ना क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा, क्योंकि इसी कंडीशन में वो कितना डिग्री कोण बना दिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया है।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्रांति कोण किसे बोलेंगे बाबू, डिफिनेशन दे दूंगा, देख लीजिएगा। बोल सकते हैं वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है उसे हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। अब देखिए क्रांति कोण का मान और बढ़ा देते हैं, इतना है ना, क्रांति कोण का मान और मतलब आपतन कोण का जब और मान बढ़ाते हैं तो किरणें उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से गई रहती है। देखिए किरणें सघन माध्यम में गई थी और फिर सघने माध्यम में आ गया, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है बाबू, तो बोल सकते हैं जब किरणें सघन माध्यम से होकर सघने माध्यम में प्रवर्तित हो जाती है, यानी सघन माध्यम से जाती है फिर सघने माध्यम में वापस लौट आती है, इसे क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कह सकते हैं कि जब किरणें सघन से विरल में डाली जाती है और वहां पर आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो एक ऐसा कंडीशन आता है कि जो आपतन कोण है फिर वो सघन माध्यम में ही चला आता है, अपवर्तित किरण है वो फिर सघन माध्यम में ही आता है, तो इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ से किरणें मैंने डालना शुरू किया तो अंतिम वाला जो है ना वो फिर सघने माध्यम में आ गया, जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में फिर वापस आ गई, तो इसी घटना को हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसे कहते हैं, इसी घटना को। ठीक है, दोनों चीजें मैंने समझा दी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, क्रांतिक कोण क्या है। मैंने क्रांतिक कोण की जानकारी दिया कि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, यानी क्रांतिक कोण का जो मान है वो कितने के आसपास होना चाहिए, 90 डिग्री का। यानी क्रांतिक कोण एक ऐसा कोण होगा, क्रांतिक कोण का मान 90 नहीं होता है, देखिएगा। ठीक है ना, ये आपतन कोण एक ऐसा आपतन कोण चाहिए जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री पर खड़ा कर देगा। ठीक है ना, तो मैंने ये जो किरण था यहाँ भी देखिए, जो है किरण है ये वाला, ये क्या किया, इसको 90 डिग्री पर लाके यहाँ पर खड़ा कर दिया। इसका मतलब हई वाला किरण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखिए मोटा मोटी कि वह आपतन कोण जो अपवर्तन कोण के 90 डिग्री बना देता है उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी आपतन कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो जब किरण को सघन से विरल में डालते हैं, क्या करते हैं, सघन से विरल में डालते हैं, तो वहां पर आपतन कोण का मान बढ़ाते जाने पर एक ऐसा सिचुएशन आता है कि फिर किरण उसी माध्यम में आ जाती है जिस माध्यम से वो गई रहती है, तो इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब कई बार एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन किया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त को लिखिए। अब शर्त कौन कौन सा है, इसका पहला शर्त होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त, पहला शर्त होता है कि किरणें सघन से विरल में ही जानी चाहिए, विरल से सघन में नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये हमेशा सघन से विरल में जाएगा। दूसरा का शर्त होता है कि क्रांतिक कोण का मान 90 से अधिक होना चाहिए। 90 है ना, जब 90 से बढ़ के फिर वो उसी वापस में आ गया तब ये क्या होगा बाबू, 90 से अधिक होगा। तो दो शर्त इसका लिखेंगे, कौन कौन सा, पहला सघन से विरल में जाना चाहिए और क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन हमेशा किया गया कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसके शर्तों को लिखिए। तो क्रांतिक कोण का भी पहला शर्त ये होगा कि सघन से विरल में जाना चाहिए और दूसरा का शर्त कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ये दो शर्त तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके शर्त क्या क्या है, और क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसके शर्त क्या क्या है। एक बार और समझिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जिस माध्यम से किरण गई रहती है उसी माध्यम में आ जाती है, तो इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके दो शर्त है, पहला सघन से विरल में किरण जाना चाहिए और दूसरा का क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसके शर्त कौन कौन सा, इसको समझ लीजिए। तो क्रांतिक कोण बोल सकते हैं कि क्रांतिक कोण कि वह आपतन कोण जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री पर खड़ा कर देता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। अब इसके शर्त कौन कौन से, इसके दो शर्त, पहला सघन से विरल में जाना चाहिए किरणें और दूसरा का क्रांतिक कोण यानी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। अपवर्तन जब 90 होगा तो क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो मुझे विश्वास है कि ये जो आपका ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण क्या था, एग्जाम में जो आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव है जो कोई भी आएगा उसको आसानी से आप क्लियर कर लीजिएगा, कहीं आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बाबू इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के पास शेयर करिए, बच्चों के पास शेयर करिए ताकि सारे बच्चे इस चीज को समझ सके। यदि आप मुझसे PDF इंपॉर्टेंट प्रश्नों का PDF लेना चाहते हैं, चाहे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा WhatsApp नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।